गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू CSZ स्टडी जोन। आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो फिर दोबारा से हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि फार्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे बनता है, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनता है। जैसे आपका AlCl3 हो गया, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये कैसे बने, क्योंकि आगे केमिकल रिएक्शंस आएंगी उनमें ये कंपाउंड बन गया। आपको जैसे प्रोडक्ट के अंदर ये कंपाउंड बना, आपको ये नहीं पता चला कि भाई ये SO4 का होल थ्राइस क्यों बना, Al2 क्यों लगा। तो ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है, दोबारा से पढ़ लो एक बार ध्यान रखने के लिए। इनके कुछ कैटायंस और अनायंस होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कैटायन में सबसे पहले आता है आपका सोडियम। सोडियम पे ध्यान रखना, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। लिथियम एक पॉजिटिव, पोटासियम एक पॉजिटिव, रुबिडियम एक पॉजिटिव, और आपका बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज, सिल्वर का सिंबल Ag होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज, और NH4 1 पॉजिटिव चार्ज। ये हो गए कुछ कैटायंस। ध्यान रखें इनका चार्ज कितना कितना है, किस पे उसके हिसाब से ये फॉर्मूले आपके बनते हैं। इसके बाद कुछ एनायंस हैं। क्या है एनायंस? एनायंस में जैसे आपके पहले डाइएटॉमिक एनायंस लो, जिनमें 2 या 2 से अधिक एटम जुड़े हुए हों। पॉलीएटॉमिक आयंस ले लो, जैसे CO3 पे 2 नेगेटिव। ये कौन सा होता है? ये कार्बोनेट आयन होता है। क्या होता है? कार्बोनेट आयन होता है। आपका NO3 एक नेगेटिव चार्ज होता है, आपका नाइट्रेट आयन होता है। क्या? नाइट्रेट आयन होता है। SO4 आपके सामने आया अभी, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। कितना? 2 ने। ये सल्फेट आयन होता है। कौन सा होता है? सल्फेट आयन होता है। OH एक नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो इस तरह से होते हैं। और आपके हेलोजन ग्रुप ले लो भाई, फ्लोरीन हो गया 1 नेगेटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव, ब्रोमीन 1 नेगेटिव, आयोडीन 1 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान रखें, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है। इनके चार्ज ध्यान रखें, फॉर्मूले आपको केमिकल रिएक्शन में ही बना के दिखाएंगे, या फिर आप देख लो एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल है आपका AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। भाई AlOH का होल थ्राइस क्यों बना? एल्यूमिनियम का चार्ज देखो आप, इसमें एल्यूमिनियम है और OH है, सॉरी एल्यूमिनियम और OH दोनों का चार्ज लिख लो। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव, ठीक है। OH पे 1 नेगेटिव। 9th क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा था। 9th क्लास में क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एल्यूमिनियम पे कितना? 1। अब माइनस प्लस को भूल जाओ, 1 इनसे ध्यान रखना नंबर कितने हैं। एल्यूमिनियम का 1 को दिखाओ, चिम्मत दिखाओ। OH के साथ कितना जोड़ा? 3, तो OH को 3, क्या बन गया? AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही ये आपका Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे बना? भाई एल्यूमिनियम है और SO4 है। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना? 3 पॉजिटिव, SO4 का 2 नेगेटिव, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। Al2 एल्यूमिनियम साथ 2, SO4 कितना? 3, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह से ये बनते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, AlCl3 होता है। AlCl3 क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या है? एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। भाई एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई एल्यूमिनियम के साथ क्या आया? 1, तो Al 1 को नहीं दिखाते हैं। Cl पे 3, तो AlCl जैसे ऐसे दिखा दिया, फिर सिंपली लिख देते हैं इसको AlCl3, इस तरह से AlCl3, तो ये हो गया एल्यूमिनियम। इस तरह से ये
बनते हैं। तो ये ध्यान रहेगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सीधा ले रहे हैं। इसमें साथ साथ इक्वेशंस को बैलेंस करते रहेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। तो इसको पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, ये रिएक्शन है, पहले इसकी इक्वेशन बनाओ। तो ए पार्ट को छोड़ के हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H2, प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन का Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो आप फॉर्मूला बनाना है, वैसे तो सिंपल है, याद रहता है कि HCl होता है, लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव, क्लोरीन पे एक नेगेटिव, करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो H और Cl क्या बन जाएगा, HCl क्या बन जाएगा, एक एक है तो HCl। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। बैलेंस करो, H पे कितना है 2 और क्लोरीन पे कितना है 2, इसके आगे 2 लगा दो, इसके क्या लगा दो 2 लगा दो, तो H भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2, सीधे इस तरह से नंबर लगाएंगे और ये बैलेंस हो गई। ये सिंपल रिएक्शन थी, आसानी से बैलेंस हो गई। बी पार्ट लो इसका, क्या है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, बेरियम को लिखो, क्या है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है BaCl2। बना के देख लेना उस मेथड से, Ba पे चार्ज और क्लोरीन पे चार्ज, देख लेना यही बनेगा BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बनाया था Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या बनाया था Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या बन रहा है आंसर में, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलके क्या बन रहा है बेरियम सल्फेट, BaSO4 बनेगा, क्या बनेगा BaSO4, प्लस में एल्यूमिनियम में क्लोराइड निकल रहा है, एल्यूमिनियम में क्लोराइड, तो AlCl3 बनाया था ना अभी, AlCl3 हो गया। ये हो गया आपकी केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस। बेरियम कहाँ, यहाँ पे कितना है भाई, बेरियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पूरे और नहीं है, प्रोडक्ट में 1 है, तो बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन कितने हैं 2, ध्यान रखें इनको छोड़ो पहले, जहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन्स हों, SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसको बैलेंस कर लो, फिर रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। तो SO4 पूरे का पूरा बैलेंस होगा, यानी कि SO4 को ही बैलेंस करेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे कभी इसके ऑक्सीजन को अलग करें, सल्फर को नहीं। SO4 कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 1, तो SO4 यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसके आगे 3 लगा दो। ध्यान रहे ये नहीं कि यहाँ पे 3 लगा दिया, ऐसे बैलेंस कभी नहीं होती है, सीधा नंबर ही इसके आगे, इन फॉर्मूलाज के आगे सीधा आप नंबर रख सकते हो बस, और कोई तरीका नहीं अपनाना है, गलत हो जाएगा। जो भी फॉर्मूला लिखा उसके सामने कोई भी नंबर रख सकते हो बैलेंस करने के लिए, बस एक ही तरीका है। 4 फार्मूले दिखे हैं, इनके सामने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर रखो, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए लास्ट में, बस एक ही तरीका ध्यान रखें। तो SO4 को हमने 3 बनाने के लिए इसके आगे 3 रख दिया, SO4 कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 3, और यहाँ भी कितने 3, SO4 बैलेंस हो गया। अच्छा अब बात आती है SO4 के साथ क्या है Ba कितने हो गए 3, Ba गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे कितना था 1, तो Ba के आगे 3 रख दो, अब Ba 3 हो गया। अब क्लोरीन कितने हैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 6, इनकी मल्टीप्लाई होती है आपस में, कितने हुए क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गई, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फॉर्मूले के आगे 2 लिख दो, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 6, तो ये क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए। एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, यहाँ पे भी कितने 2, तो एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस है इसमें। अब पूरी इक्वेशन बैलेंस है, शुरू से देखो बेरियम कितने 3, इधर कितने 3, क्लोरीन कितने 6, इधर और कोई क्लोरीन नहीं है, इधर देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन बराबर, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, SO4 3, SO4 3, पूरी इक्वेशन ये बैलेंस है। तो इस तरह से बैलेंस करेंगे, नंबर आगे लगा के, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, क्या बोलते हैं हीट एंड ट्रायल, तो इसको करेंगे बैलेंस इस तरह से। अगला देख लो सी क्या है, सोडियम, सी पार्ट ध्यान दें, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सोडियम का सिंबल Na होता है, वाटर H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है NaOH, क्या बना था फॉर्मूला NaOH, सोडियम पे भी एक चार्ज, OH पे भी एक चार्ज, प्लस में हाइड्रोजन गैस H2 निकलेगी। बैलेंस देखो भाई Na 1 है ठीक है, हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और 1 3, हाइड्रोजन गड़बड़ है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे इसके सामने 2 लगा दो, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 ये और 2 ये 4, इसके सामने भी 2 लगा दो, हाइड्रोजन कितने हो गए 4।
2 दूनी 4, यहाँ पे 2 ये 4। अच्छा ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यहाँ भी 2। सोडियम कितना हो गया 2, अब यहाँ भी 2 लगा दो, सोडियम भी कितना हो जाएगा 2। ये भी इक्वेशन है बैलेंस। इस तरह से इनको बैलेंस करेंगे। और भी एग्जांपल दे रहे हैं आगे। नेक्स्ट बैलेंसिंग है आपके लिए एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। कह रहा है बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है वाटर में, रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं, रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। कह रहा है बेरियम सल्फेट देता है एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देता है। इसकी आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उसको बैलेंस करना है। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है इसने, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, दोबारा लिख लो BaCl2। इसका सॉल्यूशन है, किसके साथ है सॉल्यूशन है, तो एक्वस फॉर्म में है। किसके साथ है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4, क्या Na2SO4 के सॉल्यूशन के साथ इन वाटर, तो इसका भी सॉल्यूशन है इन वाटर, दोनों एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्ट होने के बाद एरो लगा दी हमने, यानी कि प्रोडक्ट लिखेंगे। अब रिएक्ट होने के बाद क्या देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ना इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। कह रहा है बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल मतलब प्रिसिपिटेट बना रहा है, सॉलिड। बेरियम सल्फेट BaSO4, क्या फार्मूला होता है बेरियम सल्फेट का, BaSO4। इनसोल्यूबल है मतलब सॉलिड बना रहा है। प्लस में किसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का सॉल्यूशन दे रहा है। इसका क्या है सॉल्यूशन, तो क्या लिख दोगे एक्वस फॉर्म में हो गया। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिख लिया, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, और सोडियम सल्फेट Na2SO4। रिएक्ट होते हैं आपस में, दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, क्या दे रहे हैं इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, इनसोल्यूबल यानी कि सॉलिड क्या बेरियम सल्फेट, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन NaCl आपका सोडियम क्लोराइड होता है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन होगी, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करो वही तरीका है, देखो किसके कितने एटम हैं। SO4 यहाँ कितना है, पॉली एटमिक मोलिक्यूल्स को देख लो पहले। SO4 कितना है, 1 है यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 1 है, चलो बात बराबर है। अब सबको धीरे धीरे बैलेंस कर लो। बेरियम कितना है, 1, यहाँ 1 बराबर है। क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ कितना है 1। क्लोरीन को 2 करने के लिए हम इस साइड 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएं, क्लोरीन 2 हो जाएगा, लगा दो एक बार। क्लोरीन कितने हो गए 2। ठीक है, सोडियम कितना है 2, यहाँ भी 2 हो गया। अब SO4 1, SO4 1, ठीक है, हो गई बैलेंस, पूरी रिएक्शन है होगी बैलेंस भाई। बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, सोडियम 2, सोडियम 2 हो गया। SO4 पूरा हमारे पास 1 है, इसके पास भी 1 है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। यहाँ 2 लगाने से पूरी इक्वेशन है बैलेंस हो गई आपकी। तो इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से आएगा पेपर में, ऐसे भी दे सकता है। अगला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दूसरा पार्ट इसका सोल्व कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, NaOH का सॉल्यूशन है, तो एक्वस फॉर्म में है। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन हो गया, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है HCl, इसका भी क्या है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो क्या लिखोगे एक्वस फॉर्म में, ये क्या बनाएगा टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा, NaCl हो गया। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो ये भी किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। और प्लस में क्या बोला है वाटर, वाटर क्या होता है H2 क्या हो गया आपका लिक्विड हो गया, L लिख दोगे इसके लिए, तो NaCl एक्वस फॉर्म मिला और H2 मिला। ये होगी इसकी इक्वेशन, बना लो इक्वेशन। ऐसे कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बोल दें, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। पूरे लेक्चर के दौरान कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उसको कमेंट कर दें कि सर ये समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में पहले उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे कैसा भी लगे वीडियो कमेंट ज़रूर करें। इसको बैलेंस करो। अब सोडियम कितना है 1, यहाँ कितना है 1, ठीक है। OH आयन कितने हैं 1, OH को छोड़ो, यहाँ OH नहीं है तो पूरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग अलग बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, पूरे दोनों मिला के 1 ही है, यहाँ पे कितना है 1 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 1,
और एक 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है। Cl कितना है 1, यहाँ भी 1, ये तो बैलेंस ही है, ये तो ऑलरेडी ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है नहीं। देख लो सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन पूरे दोनों मिला के एक ही, यहीं पे ऑक्सीजन दिख रही है, बस यहाँ भी एक ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2, 2 ये रहे, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया। Cl 1, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, बैलेंसिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। इसका पहला पार्ट है, कर हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, सॉरी फॉर्म लिखना भूल गई इसमें, टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सॉल्यूशन इसका पहला पार्ट, हाइड्रोजन गैस H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन N2 क्या बना रहा है, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है NH3। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बना लिया, बैलेंस इक्वेशन हो गई इसकी, बैलेंस करो इसको, इक्वेशन हो गई, इसको बैलेंस करो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3, कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 लगा दो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा दो ये 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पे कितना 2, हो गई बैलेंस, यहाँ क्या हो गई ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट दूसरा है, पढ़ो इसका क्या है, कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर में बर्न होती है कोई भी चीज़ तो किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को, रिएक्शन हो गई। बर्न इन एयर टू गिव वाटर, क्या मिला प्रोडक्ट में, वाटर मिला, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस मिली। इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, चलो बैलेंस है। सल्फर 1, सल्फर 1 ये भी बैलेंस है। बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पे 2 और 1 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इनको बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे, अगर यहाँ पे 2 लगा देते हो तो ऑक्सीजन 1 और बढ़ जाएगा, कितने हो गए 2 ये 2 ये 4, और यहाँ पे भी 2 लगा दो, कितने हो गए 4। लेकिन क्या बिगड़ गया, हाइड्रोजन बिगड़ गया, कितने हो गए हाइड्रोजन 4, यहाँ पे कितने 2, यहाँ भी 2 लगाओ, हाइड्रोजन कितने हो गए अब 4। अब क्या बिगड़ गया, सल्फर बिगड़ गया, सल्फर कितने हो गए 2, यहाँ पे कितने 1। चलो हीट एंड ट्रायल मेथड है, ऐसे ही करना पड़ेगा, ट्राई करके देखना पड़ता है, इसमें जो लास्ट में सेट हो जाए उस पर छोड़ दो। तो यहाँ पे हमने 2 लगाया, सल्फर कितने हो गए 2, सल्फर 2। अब ऑक्सीजन फिर दोबारा से बिगड़े, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और 4 2 ये 6, और अपने पास कितने हैं 4, 6 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 3 कर दो, क्या कर दो 3। अब पूरा सिस्टम बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 है, 3 2 6, यहाँ कितने 2 ये और 4 ये 6। तो क्या बनी बैलेंस इसकी, ये लास्ट में कटिंग हो रही है, ध्यान से देख ले, ये बैलेंस इक्वेशन बनी इसकी। अभी पूरी तरह बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 ये रहे, और SO2 है, सॉरी SO4 लिख दिया, SO2 है। तो ऑक्सीजन 2 ये रहे और 2 4 ये रहे, 4 और 2 6, इधर कितने 6। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी सेकंड एग्जांपल की, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो इसका, इधर लिख देते हैं थर्ड, पढ़ो थर्ड एग्जांपल क्या है, कह रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। भाई बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, ये आप बनाने सीख लो अच्छे से, ट्राई करो, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखो, आपको आंसर मिलेगा उसका। बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना के दिखाया था, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या मिल रहा है, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो गया, फॉर्मूला AlCl3। अब प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का क्या होता है,
फॉर्मूला बेरियम सल्फेट का BaSO4, BaSO4, इसको यहाँ पे नीचे लिख लो, बैलेंस कर देंगे BaSO4 प्लस में, इनको कर दो बैलेंस। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। बेरियम कितने हैं? 1, यहाँ कितना है? 1। SO4 डाइएटॉमिक आयन है, इसको बैलेंस कर लो पहले। SO4 कितने यहाँ पे? 3, यहाँ पे कितना? 1, तो इसको 3 लगा दो आगे, SO4 बैलेंस है। क्या SO4 है? बैलेंस है। BaSO4 में SO4 3 हो गई, यहाँ भी 3 है। एल्यूमिनियम कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 1, एल्यूमिनियम के 2 लगा दो। अब क्लोरीन कितना बन गया? 6, यहाँ पे कितना है? 2, तो 3 लगाओगे जब 6 बनेगा भाई, 3 लगा दो यहाँ पे। क्या लगा दो? 3 3 दूनी 6, और ये सॉरी 3 दूनी 6, क्लोरीन 6 हो गई। अब क्या? एल्यूमिनियम 2, सल्फेट 3 3 हो गए। बेरियम देखो भाई कितने हैं? 3, और यहाँ कितने? 3। चलो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन आपकी बैलेंस से हो गई। इस तरह से बैलेंसिंग को कर लेंगे। समझ में नहीं आए तो बताऊँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है? पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। पोटाशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन ऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। पोटाशियम मेटल, पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? K। रिएक्शन कर रहा है विद वाटर, वाटर के साथ क्या दे रहा है? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, KOH होता है पोटाशियम, प्लस में हाइड्रोजन गैस और H2 गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? H2S। बैलेंस पोटाशियम 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन गड़बड़ है, तो इसको सही करो गड़बड़ को। 2 यहाँ लगा दो, कितने हो गए? 2 ये 4, 2 यहाँ लगा दो, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। चलो हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ भी कितने हो गए? 2। पोटाशियम कितने हैं? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2 करो पोटाशियम को। अब पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। 2 पोटाशियम, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2, इक्वेशन बैलेंस। इस तरह से बैलेंसिंग करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में आते हैं सारे बैलेंस करने हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट में छोड़ देनी है, वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो बैलेंसिंग के लिए शायद ये एग्जाम्पल काफ़ी हैं। तो कुछ NCERT क्वेश्चंस हैं जो आपने सिलेबस पढ़ा है उससे रिलेटेड अब तक। देखो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, कह रहा है वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमने एक एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम रिबन का, कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो रिएक्शन बताई थी। उसके ऊपर इसने क्वेश्चन ये बोला है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो जलाने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, उसको साफ़ क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो साफ़ क्यों किया जाता है भाई? ध्यान दें, उसको साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, परत जम जाती है। क्या? एक पतली सी परत जम जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, और साफ़ करने के बाद वो परत हट जाती है, जिससे जब हम उसको जलाते हैं तो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि ऊपर कोई नहीं, फ्रेश मैग्नीशियम निकल जाता है नीचे से, तो जल्दी से रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और जल्दी जल जाता है, हीटिंग जल्दी हो जाती है उसकी, इसलिए उसको साफ़ करते हैं। तो मेन क्या पॉइंट आया? साफ़ इसलिए करते हैं ताकि उसकी मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर हट जाए और वो जल्दी से रिएक्शन कर जाए और जलने में हेल्प हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन्ड। मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या? टू रिमूव, हटाने के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बेसिक लेयर को हटाने के लिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बेसिक लेयर उसको हटाने के लिए साफ़ किया जाता है। फ्रॉम इट्स सरफेस, उसकी सरफेस से, सो दैट इट मे बी रेडली कम्बाइन विद ऑक्सीजन इन एयर, ताकि वो जल्दी से हवा में जो ऑक्सीजन उससे कम्बाइन हो जाए और हीटिंग जल्दी हो जाए। तो ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। कोई सब्सटेंस है एक्स, हमें नहीं पता उसका, इसने वैसे ही बोल दिया जनरली ABCD, इसलिए उसने क्या बोल दिया? ZX बोल दिया। क्या बोल दिया? X। कोई एक्स सब्सटेंस है, यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग, जो वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, घर में सफ़ेदी करते हैं उसमें यूज़ होता है। तो उसका नाम, क्वेश्चन कह रहा है नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। उस सब्सटेंस का नाम बताओ। तो मैंने ये बताया था कि घर में सफ़ेदी करते हैं तो क्या यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में? कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, CaO। नाम क्या था इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को क्विकलाइम भी बोलते हैं।
या लाइम भी बोलते हैं, बताया था। ये यूज होता है। तो एक्स सब्सटेंस तो अपना ये हो जाएगा, पहले का आंसर मिल गया, फार्मूला भी लिख दिया, नाम भी बता दिया, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। दूसरा कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स, सब्सटेंस एक्स की रिएक्शन लिखो किसके साथ है, नेम्ड इन वन अबव विद वाटर। जो पहली कह रहा है पहले पार्ट में सब्सटेंस एक्स आया है वो हमारा क्या है, कैल्शियम, क्योंकि उसकी रिएक्शन के साथ दिखाओ विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। तो करवाई थी वाटर के साथ रिएक्शन भी, करवा दो CO की वाटर के साथ। क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको क्या बोला था, नाम दिया था स्लैग लाइम। क्या, स्लैग लाइम। ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनको कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।